जय हिंद। आज 1 अप्रैल 2026 है, जो कि विशेष दिन है। आरबीआई, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है, आरबीआई का जो गठन हुआ, आज हम उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक। तो सबसे पहले आप सभी को बाबा एकेडमी में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, इस बैंक की जो आधारशिला है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर आधारित है। ये आरबीआई की संरचना एवं कार्यशैली है। इन्हीं बुक पर, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये पुस्तक लिखा हुआ है। हिल्टन यंग आयोग जब 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग आयोग के नाम से जाना जाता है, भारत आया, तब डॉक्टर अंबेडकर ने ही आयोग को अपने सुझाव और दिशा निर्देश दिए। आयोग के सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर की इस पुस्तक को एक अमूल्य संदर्भ उपकरण माना और उसके सुझावों के आधार पर ही 1934 ईस्वी में ब्रिटिश वैधानिक सभा आरबीआई अधिनियम पारित किया। इन्हीं सुझावों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उन्नीस ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बाद यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में आ गए। इसका केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। फिर 1937 में इसे अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का कार्य मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के लिए विस्तृत मानदंड आधारित करना, करेंसी जारी करना और उसका विनिमय करना, और करेंसी जब नष्ट हो जाते हैं तो उसे नष्ट करने का अधिकार आरबीआई का है। जो करेंसी परिचालन में अयोग्य हो जाते हैं, चलने लायक नहीं रहते हैं, उसे नष्ट करने की अधिकार है। आरबीआई का केंद्रीय निदेशक बोर्ड, इसमें 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। इसकी न्यूनतम कोष प्रणाली 200 करोड़ रिजर्व कोष होते हैं, जिसमें 115 करोड़ स्वर्ण यानी गोल्ड और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होते हैं। इस बैंक को
बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये किसी आम पब्लिक के लिए बैंक नहीं होते हैं, ये बल्कि बैंकों का बैंक होते हैं। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि शक्तिकांत दास जी के स्थान पे बना। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप सबको आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाबा एकेडमी में इसी तरह के वीडियो